उस पाउडर को पानी में मिक्स करते हैं और फिर उसको एक प्रेस में प्रेस करके उसका एक केक जैसा बनाते हैं बड़ा, और उसको प्रेस करके उसकी थिकनेस कम करते हैं। तो और उसके बाद उसके ऊपर सिरेमिक इंक से पेंटिंग होता है या डिज़ाइनिंग होता है, डेकोरेशन बोलते हैं उसको, तो उससे डेकोरेशन होता है। और फिर वो माल जो है वो ओवन में से जाता है, फर्नेस में से जाता है, जो कि 1250 डिग्री पे हीट होता है। तो उसमें वो आराम कम से कम आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक वो बेक होता है। तो उसकी वजह से वो एकदम सॉलिड कॉम्पैक्ट सरफेस बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, हार्डनेस की और दूसरी चीज़ों की। सो बेसिकली ये रॉ मटेरियल्स है जो। और प्रॉपर में बनने के बाद इसकी एज क्या रहती होगी? एज ये टाइम मतलब इसका कोई ये नहीं है, ये परमानेंट है। नहीं होती है ना कि जैसे कि उन्हें खराब नहीं होता है, लाइफ होती है, ये नेचुरल है ना, तो इसकी कोई वैसे लाइफ नहीं है। हम लोग 25 साल की वारंटी देते हैं ऑफिशियली। वो 25 साल इसलिए दिया कि एक नंबर डालना चाहिए, उसके ऊपर टिकेगा, क्योंकि उसमें कोई खराब होने का कुछ स्कोप नहीं है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं गया है या कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक सब्सटेंस नहीं है, जो है सारा नेचुरल मटेरियल से बना हुआ है। तो उसमें और जो प्रॉपर्टी उसमें कोई फंगस नहीं लगती, वो नॉन पोरस है, तो पानी नहीं जाता अंदर, स्क्रैच नहीं आता, स्टेन नहीं आता, अल्ट्रावायलेट रेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चेंजिंग टेम्परेचर से। सो ऐसे वो काफ़ी यूनिक मटेरियल है, जिससे वेदर्स के चेंजेस से कुछ नहीं होता। तो इसलिए उसका इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट दैट इज। ओके सर, थैंक यू। एक बार में प्लीज सर आप अपने बारे में बताइए, आज क्या कार्यक्रम क्या है, आप इसके बारे में डिटेल दीजिए। So hi, my name is Sushant Pathak. I am a group CMO at StoneX and StoneLamp. I am heading the entire marketing for StoneLamp Group. Today is a very important day for StoneLamp. It's almost a monumental day for us, because we are opening our flagship store in Bombay. Bombay is a very important market for us, and this is a flagship store that we are opening in Bombay. It is built on a very unique concept, something which we'll tell in more detail. स्टोन्स की क्या वैरायटीज है आपके यहाँ पे, उसके बारे में बताएं। तो सर आप मेरे से नहीं, उनसे भी करेंगे। अच्छा, पहले आप मुझसे सीक्वेंशियली। So see, StoneLamp is a very unique product. It is second only to diamond when it comes to hardness. So it's a revolutionary product, I would say, and the product is created and marketed to actually change the way the facade is being built in the country. It's a product which has been in existence for last 20 years. As a StoneX group, we entered into partnership with Laminum in 2017, and that's how the brand StoneLamp was born. As a part of StoneLamp, we have
three unique products. We have 3 mm thickness, we have 5 mm thickness, and we have 12 mm thickness. 3 mm and 12 mm is largely used for facade solution, and 12 mm is used for as a kitchen solution. So we have these 3 unique and very distinct products in our portfolio. सर आप अपने बारे में बताइए। कौन सी लैंग्वेज? आप बोलिए, मराठी हिंदी चलेगी। हाँ? हाँ। अच्छा, मराठी में हाँ, हाँ, बोलतो, है ना? So, मी संदीप बागडे, मी स्टोनलॅम्प कंपनीचा CEO आहे. हे आमच्या कंपनीचं, आमची ही कंपनी दिल्लीत हेडक्वार्टर्ड आहे, पण आमचं पूर्ण भारतभर प्रेझेन्स आहे. तर हे एक्सपिरियन्स सेंटर आमचं पहिलंच एक्सपिरियन्स सेंटर आहे मुंबईतलं, आणि खूप महत्त्वपूर्ण आहे, कारण इथे आम्ही आमच्या सगळ्या व्हरायटी शोकेस केल्या आहेत. आणि ही एक जागा आहे जिथे सगळे आर्किटेक्ट किंवा डिझायनर किंवा कन्सल्टंट, क्लायंट हे सगळे येऊन आमच्या प्रॉडक्टचा एक्सपिरियन्स घेऊ शकतात. तर आमच्या मते हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे आणि खूप उपयोगी ठरेल कस्टमर्सच्या दृष्टीने. पूरे भारत में इसके कितने आउटलेट होंगे? पूर्ण भारतात आम्ही अराउंड 35 अशा आउटलेट्सचा प्लॅन आहे आमचा, ज्याच्यात सगळ्या मेजर शहरं कवर होतील भारतातली. क्या ऐसे कुछ शहरों के नाम बता सकते हैं जहाँ पे आपका ये आउटलेट अवेलेबल है? कुछ ऐसे शहरों के नाम बताइए जहाँ पे ये आउटलेट अवेलेबल है। शहरों का तो सारे मेजर शहरों में, सारे स्टेट्स के कैपिटल्स में, जैसे चारों मेट्रो में है, फिर पूना में है, फिर अहमदाबाद में है, एंड सारे स्टेट कैपिटल्स और मेजर सिटीज़ में है भारत के. स्टोर्स कितने प्रकार के अवेलेबल होते हैं आपके यहाँ? तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 55 टाइप्स के ऑप्शन्स आहे. ये पोर्सिलेन स्लॅब्स आहे. मटेरियल जे आहे ते पोर्सिलेन म्हणतात याला. हे नॅचरल मटेरियल्समधनं बनवलं जातं, क्ले आणि रॉक्स पासून. तर हे 100% नॅचरल प्रॉडक्ट आहे. आणि या मिक्सचरला 1250 डिग्रीला हीट करून त्याचं पोर्सिलेन तयार होतं. तर त्याच्या बरेच चांगल्या प्रॉपर्टीज होतात, जसं की ते खूप स्ट्रॉंग मटेरियल आहे, ते बरंच हाय विंड प्रेशर घेऊ शकतं, परत एकदम सेफ आहे, फायरप्रूफ आहे, नॅचरल असल्यामुळे त्याच्यावर स्क्रॅचेस येत नाही, स्टेन्स येत नाही, आणि ऑल वेदर आहे, आणि मेंटेनन्सची गरज नाही. तर सुंदर पण आहे दिसायला आणि उपयुक्त पण आहे, असे कॉम्बिनेशन आहे. तर आमच्या मते हे फसाडसाठी खूप आयडियल मटेरियल आहे. इसकी वैल्यू की भी बात की जाए, वैल्यू की, तो कम रेंज से लेकर के हाई रेंज से कितने के होंगे? आमचं प्रॉडक्ट हे साधारण 495 रुपये पर स्क्वेअर फूटपासून एक 750 रुपये पर स्क्वेअर फूटपर्यंत जातं, इन्क्लूडिंग टॅक्सेस. आपका क्या है सर इस पर? वैल्यू की बात करें, हाँ जी, मार्केट वैल्यू की अगर बात की जाए तो कस्टमर सभी तरह के होता है कि किसी को कम रेंज में चाहिए, किसी को हाई रेंज में चाहिए, तो क्या क्वालिटी में कभी डिफरेंसेस आती है उसमें? देखिए वैल्यू एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है ना. वैल्यू एक प्रोडक्ट की ना आप खाली उसकी MRP से डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आज के टाइम में स्टोन लैम्प के कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट के अंदर, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एकमात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 25 साल की वारंटी के साथ आता है. तो आप अगर एक प्रोडक्ट जो कि मे बी जिसकी इनिशियल कॉस्ट 495 रुपीज़ या 495 रुपये पर स्क्वायर फीट और इंक्लूडिंग टैक्सेस होगी, पर अगर ऐसे प्रोडक्ट को आप लगा रहे हैं अपने फसाड में, अब मान के चलिए आपने एक बिल्डिंग में स्टोन लैम्प यूज़ किया और आपने लेट्स से अभी 495 रुपये पर स्क्वायर फीट में इसको खरीदा, पर अगले 25 साल के लिए आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है. वर्सेस अगर आप कोई और प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप टाइल लगाते हैं या पेंट करते हैं, आप कोई भी और प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग, आपको चेंज करना पड़ेगा. तो अगर इसकी वैल्यू देखी जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई डोंट थिंक स्टोन लैम्प के कॉम्पिटिशन में अगर आपका वैल्यू का एक क्वेश्चन है, तो आई डोंट थिंक वैल्यू के टर्म्स में कोई प्रोडक्ट इसको कॉम्पीट कर सकता है.
क्योंकि इट्स लाइक अ डिफरेंस ऑफ अ चॉक एंड चीज़। कितने कस्टमर का शिकायत होता है कि जैसे कि अगर कुछ डैमेज होता है तो वो उन्हें रिटर्न नहीं होती है? देखिए स्टोन लैब में और बाकी प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग ना एक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है। हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि आप जाएंगे स्टोर के अंदर और आप खरीद के आ जाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम है। तो जब आप हमारे से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारी टेक्निकल टीम पहले जाती है, आपके प्रोजेक्ट को डिटेल में समझती है, वो देखती है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा मटेरियल किस तरीके से लग सकता है। हम खाली सेलिंग नहीं करते हैं, हम एक कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं जिसके अंदर भी हमारी टीम्स आपके प्रोजेक्ट को पूरी तरह समझती है, हर कदम पे आपको साथ देती है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन टू इंस्टॉलेशन। तो कस्टमर कंप्लेंट्स तो देखिए हर प्रोजेक्ट में आती है, पर एज ए कंपनी हम कितना एफिशिएंटली उन कस्टमर कंप्लेंट्स को मैनेज करते हैं। और आई थिंक एंड संदीप कैन वाउच फॉर इट, वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ having a 100% accuracy in that term, because आज तक कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो हमसे डिससेटिस्फाइड हुआ होगा। डिससेटिस्फैक्शन अगर होती भी है तो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एज ए कंपनी कि हम उन कंप्लेंट को किस तरह मैनेज करते हैं और कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो खाली बेचना हमारी वो नहीं है, पर सोल्यूशन देना हमारा एक बहुत बड़ा इट्स अ वेरी बिग ऑब्जेक्टिव फॉर अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कस्टमर अगर रीच करना हो आपके पास तो वो कैसे करते हो? तो कस्टमर हमारे पास आने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, पर प्राइमरी तरीका जो है तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी टीम है, तो एक होता है कि ऑनलाइन सुविधा मिलती है, टोल फ्री नंबर मिलती है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए दोनों तरीके हैं, ठीक है। दो तरह से कस्टमर्स हमारे पास, दो इनफैक्ट मल्टीपल तरह से कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। मैं ज़्यादातर तरीके से जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो आर्किटेक्ट्स के थ्रू आते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने आप में एक बहुत ही इवॉल्व मटेरियल है, ठीक है ना। और इसीलिए जब आर्किटेक्ट इनको रेकमेंड करते हैं, आर्किटेक्ट की खुद की एक विजन होती है, तो विजन को पेपर पे उतारते हैं, अपने कस्टमर्स को रेकमेंड करते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो ज़्यादातर लोग हमारे पास थ्रू आर्किटेक्ट्स ही आते हैं, आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स। बट एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं थ्रू आवर वेबसाइट, थ्रू आवर सोशल मीडिया चैनल्स, तो वहाँ से भी हमारे पास काफ़ी कॉल्स आती है। इंस्टीट्यूशनली हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लाइक द रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ऑफिसेज, ग्रेड ए बिल्डिंग्स, वो अपने आप में एक अलग से बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो B2C आर्किटेक्ट्स के थ्रू हमारा लार्ज साइजेबल चंक है, इंस्टीट्यूशनल भी अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है, और हमारे सोशल मीडिया और डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आती है। करेक्ट नहीं सर? तो आप बताइए सर। हाँ, तो बिल्कुल ये सब तरफ से देखिए, ये प्रोडक्ट जो है ये ब्रॉडली बिल्डिंग मटेरियल्स में क्लासिफाई होता है, और यहाँ पे एंड कस्टमर के अलावा जो जैसे सुशांत ने एक्सप्लेन किया कि आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, तो उनके वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं, रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को, और कस्टमर पसंद करता है फिर उसको। तो टिपिकली ये होता है, इसमें और भी पार्टीज होती है। अगर छोटे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें केवल आर्किटेक्ट के लेवल पे हो जाता, बट जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ पे फसाड कंसल्टेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे PMC इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे फैब्रिकेटर इन्वॉल्व होता है, तो मल्टीपल पार्टीज होती है। ऑफ कोर्स फाइनल से क्लाइंट का होता है, लेकिन ये दूसरे पार्टियों का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है परचेज डिसीजन में। तो इंक्वायरीज जो है वो सब तरफ से आती है, रिटेल इंक्वायरीज डायरेक्ट भी आती है, वर्ड ऑफ माउथ से आती है, डिजिटल क्वेरीज के थ्रू भी आती है, और आर्किटेक्ट के रेफरेंस से भी आती है। और जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो यूजुअली हमारी टीम होती है जो मार्केट में स्काउट करती है अपॉर्चुनिटीज़ को। तो कितने कैटेगरी होंगे आपके डिपार्टमेंट जो ये सब हैंडल करते हैं? कितने डिपार्टमेंट्स? ये हम सारी तो मेन जो सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट फंक्शन है, तो ऑलमोस्ट 80 लोग हैं उसमें हमारे, जो कि फील्ड में रहते हैं पूरे टाइम, जो अपॉर्चुनिटी स्काउट करते हैं और उसको सेल में कन्वर्ट करते हैं।
फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें ऑलमोस्ट 15 लोग हैं। ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जो वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन देखता है। फिर मार्केटिंग है जो पूरा ब्रांड बिल्डिंग की तरफ देखता है। एंड देन यू हैव फाइनेंस, HR, IT, ये सारे। और एक आखिरी सवाल सर, ये बाहर जो देखने को मिल रहा है मुझे, ये 4 वैराइटीज कुछ क्या है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो ये एक्चुअली ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रॉ मटेरियल्स है जिससे ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये अलग अलग रॉ मटेरियल, जो फेल्सपार है जो टाइप का मिनरल होता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स है और ग्रेनाइट है, उस इन सब का मिश्रण किया जाता है, पाउडर बनाते हैं, जो कि चौथे इसमें